welcome to मैत्री पाठशाला। I hope you all will be happy and healthy at home। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th मैरीगोल्ड इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर आइसक्रीम मैन की एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको एग्जाम टाइम पे, रिवीजन टाइम पे, प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प करेगी। सो नाउ लेट्स बिगिन। इसमें जो वर्ड है वो है ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है तेज, लो। है कार्ट। कार्ट का मीनिंग होता है गाड़ी या ठेला। नेक्स्ट हमारा है टर्नलिंग। टर्निंग का मतलब होता है पहियों पर चलना, जैसे कि बहुत ही छोटे और जो चौड़े पहिए होते हैं उस पर जो गाड़ी चलती है थोड़ी सी हिलती डुलती सी, उसे बोलते हैं टर्नलिंग। नेक्स्ट है स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली। माउंट्स। माउंट्स होता है ढेर या टीला। नेक्स्ट हमारा है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। नीचे को हम अंडर भी बोलते हैं। चिली। चिली होता है ठंडा। क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है समूह या झुंड। नेक्स्ट है फ्रोस्टी फीज। फ्रोस्टी फीज होता है जैसे कि आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक जब खोलते हैं तो उसमें एक हिस की साउंड आती है, एक बबलिंग साउंड क्रिएट होती है जिसे कि हम बोलते हैं बुदबुदाती आवाज। नेक्स्ट हमारा है राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। आपकी पोएम में ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके कि हमें राइमिंग वर्ड लिखने हैं। सबसे पहला है राउंड। राउंड का होगा फाउंड, साउंड। साइट, फाइट, राइट। हीट। हीट का क्या होगा सीट एंड मीट। कार्ट, आर्ट, चार्ट एंड मार्ट। आपका है ड्रिंक। ड्रिंक का जो राइमिंग वर्ड होगा वो होगा आपका ब्लिंक एंड श्रिंक। राइट द वर्ड्स अपोजिट टू दीज वर्ड्स। जो आपको नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनके आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं। जो फर्स्ट हमारा है ब्लेज। ब्लेज का अपोजिट यानी कि उसका उल्टा क्या होगा कूल। जॉयफुल, सैड। क्लस्टर। क्लस्टर होता है किसी चीज का समूह, एक ग्रुप। क्लस्टर का अपोजिट क्या होगा डिस्पर्स। डिस्पर्स होता है किसी चीज का बिखरना या फैलना। वंडरफुल, अफुल। बीनीथ, अबाव। चिली, हॉट। फेवरेट, डिसलाइक। स्वीट। स्वीट का होगा आपका सॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे कि आपको सेंटेंस बनाने हैं। मेक सेंटेंसेस। फर्स्ट आपका वर्ड है चिली। चिली का यूज आप किस तरह से करेंगे सेंटेंस में। चिली का मतलब होता है ठंडा। द नाइट वॉज चिली एंड क्वाइट। जो रात थी वो बहुत ही ठंडी थी और शांत थी। ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है तेज, लो या तेज आग या बहुत ज्यादा हीट जो होती है उसे बोलते हैं ब्लेज। द सन ब्लेज इन समर। समर सीजन में जो सन होता है वो बहुत ही ज्यादा हीट देता है, बहुत ही गर्म होता है, वो गर्म लो आती है उसके अंदर से। माइट। माइट आई माइट गो टू द मार्केट टुमारो। हो सकता है कि मैं कल मार्केट जाऊं या बाजार जाऊं। नेक्स्ट हमारा है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, अंडर। द चाइल्ड वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री। जो बच्चा है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है माउंड। माउंड होता है ढेर, अ स्मॉल हीप। देयर इज अ माउंड ऑफ पेपर ऑन माई डेस्क। एक पेपर का जो ढेर है वो मेरी डेस्क पर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कार्ट। कार्ट का मतलब होता है ठेला। दे लॉडेड द कार्ट विद राइस। नेक्स्ट है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है समूह, कोई ग्रुप। अ क्लस्टर ऑफ चिल्ड्रन स्टूड अराउंड द आइसक्रीम कार्ट। एक बच्चों का पूरा झुंड आइसक्रीम कार्ट के आसपास खड़ा हुआ था। राइट एंडी फोर डबल एम डबल ओ डबल एल डबल आर डबल टी डबल ई एंड डबल ज साउंड वर्ड्स। आपको ये साउंड वर्ड्स लिखने हैं 4 तो डबल एम के साउंड वर्ड्स हो गए आपका समर। देखो बीच में डबल एम आ रहा है। कॉमन, ग्रामर एंड कॉमेंट है। डबल ओ साउंड वर्ड्स स्कूल, टूथ, स्पून एंड ब्रूम। नेक्स्ट इज डबल एल मैल, फुटबॉल, बलून एंड चिली। नेक्स्ट है डबल टी बिटर, लिटिल, कैटल एंड शटल। डबल ई स्पीड, ग्रीन, शीट एंड टीथ। डबल आर पैरट, कैरेट, सॉरी, वरी। डबल ज पजल, डजल, बजर एंड फिज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ ज साउंड। जिस वर्ड में आपको ये ज साउंड लगती है उस वर्ड को आपको सर्कल करना है। तो हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं इन्हें। फर्स्ट हमारा है हनी बीज। तो हनी बीज में देखो आपको साउंड आ रही है ज की, तो इसे हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है प्राइस, नहीं। राइस, नो। लेजी, लेजी में ज की साउंड आ रही है। रेज, इसमें भी ज की साउंड आ रही है। चेस, इसमें भी ज की साउंड आ रही है आपकी।
प्राइज, प्राइज में भी ज की साउंड आ रही है। राइस, लेसी, रेज, रेज में भी आपकी ज की साउंड आ रही है। मेज, मेज में भी आ रही है। ब्लेज, ब्लेज में भी आ रही है। बिजी, रेस, दीज, फेस, फिज, फिज में भी आपकी ज की साउंड आ रही है। रेसी में नहीं आ रही। एस, फ्रोस्टी, दिस, बजर, इसमें आपकी देखो ज की साउंड आ रही है। डिजी, इसमें भी आपकी ज की साउंड आ रही है। नेक्स्ट आपका है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है इन विच सीजन इज आइसक्रीम इज पॉपुलर। आपकी जो आइसक्रीम है वो किस सीजन में ज्यादा पॉपुलर होती है, तो वो होती है आपकी इन समर। वट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम। जो आइसक्रीम कार्ट है उसको पोएम के अंदर किस चीज से कंपेयर किया गया है, जो आइसक्रीम कार्ट है उसकी तुलना किससे की गई है। आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड, एक फूलों की क्यारी से उसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आर आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। जो आइसक्रीम मैन था वो कौन कौन सी दो चीजें सेल कर रहा था, बेच रहा था। तो सबसे पहला था उसका था आइसक्रीम और नेक्स्ट था उसकी चिल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट है नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। जो आइसक्रीम मैन था जो वो कार्ट लेके घूम रहा था उसमें आइसक्रीम के कौन कौन से फ्लेवर थे उसके पास, तो उसके पास आइसक्रीम के फ्लेवर थे वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। आई होप आपने इन सभी फ्लेवर्स को कभी न कभी टेस्ट तो किया होगा। वो फील्स जॉयफुल इन द पोएम। पोएम के अंदर सबसे ज्यादा खुश कौन लोग फील कर रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा खुश हो रहे थे। चिल्ड्रन फील्स जॉयफुल। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू द पोएम हु माइट बी द फेवरेट पर्सन। पोएम के अकॉर्डिंग सबका फेवरेट पर्सन कौन हो सकता है। मे बी आइसक्रीम मैन सबका फेवरेट हो सकता है। नेक्स्ट है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स। आपको पोएम में से कोई एक वर्ड ऐसा यहाँ पे ढूंढना है, लिखना है जिसका मतलब होता है। फर्स्ट हमारा है ब्राइट फ्लेम। ब्राइट फ्लेम यानी कि तेज लो। आपके पोएम में दिया गया है एक वर्ड ब्लेज। ब्लेज का मतलब भी क्या होता है, ब्राइट फ्लेम। नेक्स्ट है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड। छोटे और चौड़े पहिए पर जो चलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है ट्रंडलिंग करना। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, एक जैसी चीजों का एक ग्रुप होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लस्टर। जैसे कि इसमें बताया गया था बच्चों का जो क्लस्टर था वो आइसक्रीम कार्ट के आसपास घूम रहे थे, वो लगा के वहां पे खड़े हो गए थे। नेक्स्ट है बबलिंग साउंड। बबलिंग साउंड होता है फ्रोस्टी फीज। अ स्मॉल हीप, एक छोटा ढेर जिसे कि क्या बोला जाता है, माउंट्स। वेरी कोल्ड लाइक आइस, आइस की तरह ही ठंडा, वो उसे क्या बोलेंगे, वो बोला जाता है चिली। ये हमने वर्ड मीनिंग में भी किया था। नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आगे आपको एक स्टेंजा दिया गया है, उस स्टेंजा को आपको रीड करना है और बताना है। जो नीचे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उनके आपको आंसर देने हैं। स्टेंजा का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो हर एक चैप्टर से हम स्टेंजा करेंगे अपनी वर्कशीट में। When summers in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. इसमें बताया गया है कि जो अभी हमारा शहर है उसमें समर सीजन एंटर कर चुका है, समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और जो घरों की जो ईंटें हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है, एक गर्म लो की तरह वो हीट दे रही है। द आइसक्रीम मैन विल हिज लिटिल कार्ट, आइसक्रीम मैन है वो अपनी छोटी सी कार्ट को लेकर आता है। गोस ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, और गलियों में ट्रंडलिंग करती हुई अपनी इस कार्ट को लेकर वो एंटर करता है समर सीजन में आइसक्रीम के साथ में। तो आपने ये स्टेंजा को पढ़ा, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट आपका क्वेश्चन होगा नेम द पोएट, रेचल फील्ड। नेक्स्ट है विच सीजन इज डिस्क्राइब इन दीज लाइन। इन लाइनों में किस सीजन को डिस्क्राइब किया गया है, किस सीजन की बात की गई है, तो इसमें बात की गई है समर सीजन की। व्हाट हैपेंस इन द समर सीजन, समर सीजन में क्या होता है, वी इंजॉय आइसक्रीम, हम सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। वो कम्स डाउन द स्ट्रीट, गली में कौन आता है ट्रंडलिंग करता हुआ, तो वो आता है आइसक्रीम मैन। फाइंड अ वर्ड इन अबाउट स्टेंजा विच इज अपोजिट टू कूल, कूल का अपोजिट क्या होगा, हीट, और हमने सेकंड ही लाइन में पढ़ा था एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूज द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका यूज करते हुए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। सो फर्स्ट हमारा है द डैश ऑफ द हाउस बिकम वेरी हॉट,
हाउस की जो ब्रिक्स थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी, गर्म हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रिक्स। तो ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट, द आइसक्रीम कार्ट गोज डैश ऑन द स्ट्रीट। जो आइसक्रीम कार्ट थी वो स्ट्रीट में कैसे करती हुई आ रही थी, वो ट्रेंडलिंग करती हुई उसने स्ट्रीट में, गली में एंटर किया था। द आइसक्रीम मैन स्टैंड्स डैश हिज राउंड अम्ब्रेला। जो उसका राउंड गोल अम्ब्रेला था उसके नीचे वो खड़ा हुआ था ना, तो नीचे को हम क्या बोलते हैं, बीनीथ, या फिर इसको अंडर भी बोला जाता है। द आइसक्रीम मैन ऑल्सो सेल्स फ्रोस्टी फीज ड्रिंक्स। जो आइसक्रीम मैन था वो ठंडी ड्रिंक्स भी बेच रहा था। द आइसक्रीम मैन फिल्स कॉर्न्स विद माउंट्स ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम के ढेर के साथ में वो कॉर्न्स को फिल कर रहा था। द चिल्ड्रन क्लस्टर, जो बच्चों का झुंड था वो आइसक्रीम कार्ट के आसपास खड़े हुए थे, अराउंड हिज लिटिल कार्ट। दे वॉन्ट टू बाय आइसक्रीम। जो बच्चे थे वो क्या खरीदना चाहते थे, आइसक्रीम खरीदना चाहते थे, एंड फिजी फ्रॉस्टी ड्रिंक। द आइसक्रीम कार्ट इज एज कलरफुल एज। जो आइसक्रीम कार्ट थी वो कलरफुल थी, किस तरह से, जैसे कि फ्लावर कलरफुल होते हैं इस तरह से ही वो जो आइसक्रीम कार्ट थी वो काफी कलरफुल थी। नेक्स्ट हमारा है स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और देन उसके बाद आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। द आइसक्रीम मैन कम्स एट अ लाइटनिंग स्पीड। जो आइसक्रीम मैन आता है वो लाइटनिंग स्पीड यानी कि बहुत ही जल्दी आता है और चला जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट हमारा है देयर इज एन अम्ब्रेला अबाउट द कार्ट। जो कार्ट थी उसके ऊपर अम्ब्रेला लगा हुआ था, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। साइट अराउंड द आइसक्रीम कार्ट इज सैड। आइसक्रीम कार्ट के आसपास बहुत ज्यादा उदासी थी, तो ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल गलत है। वहां पर उदासी नहीं थी, काफी जॉयफुल साइट वहां पर देखने को मिल रही थी। द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड द फ्रूट कार्ट। जो बच्चे थे वो पूरा ग्रुप बनाकर फ्रूट कार्ट के आसपास खड़े हुए थे, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। बच्चे फ्रूट कार्ट के पास नहीं खड़े थे, बच्चे आइसक्रीम कार्ट के पास क्लस्टर बच्चों का खड़ा था। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर द अदर डिफरेंट साउंड्स दैट यू हियर व्हेन अ आइसक्रीम मैन कम्स। कि जब भी कोई आइसक्रीम मैन आता है तो आपको कौन कौन सी आवाजें सुनने को मिलती है, आपको वो लिखना है। वी हियर वर्सेस साउंड लाइक बेल्स। आपको घंटियों की आवाज सुनाई देगी। टैप रिकॉर्डर, कुछ ऐसे आइसक्रीम मैन होते हैं जो कि अपनी कार्ट में एक टैप रिकॉर्डर फिक्स करके रखते हैं, तो आपको वो भी साउंड सुनने को मिल सकती है। विसल्स, कुछ लोग होते हैं सीटी बजाते हैं, कुछ घंटी बजाते हैं। ऐसी बहुत सी साउंड होती है जब आइसक्रीम मैन आता है तो आपको सुनाई देती है व्हेन आइसक्रीम मैन कम्स। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर कलर्स ऑफ द ड्रिंक्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। जो आइसक्रीम मैन ड्रिंक्स सेल कर रहा था उनके कौन कौन से कलर थे। द आइसक्रीम मैन आर सेलिंग ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट एंड पिंक कलर्ड ड्रिंक्स। What have the ice cream cart and the children been compared to in the poem? पोयम के अंदर आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया गया है और बच्चों को किससे कंपेयर किया गया है। इन द पोयम द आइसक्रीम कार्ट हैज बीन कंपेयर टू अ फ्लावर बेड। जो आइसक्रीम कार्ट है उसे फूलों की क्यारी से कंपेयर किया गया है। फूलों की क्यारी, रोजेज ऑफ स्वीट पीज। एंड द चिल्ड्रन हैव बीन कंपेयर्ड, और बच्चों को कंपेयर किया गया है टू द क्लस्टर ऑफ हनी बीज दैट मूव अराउंड द फ्लावर बेड। कि हनी बीज का एक पूरा झुंड जो कि फूलों के आसपास मंडरा रहा था, तो उन्होंने कार्ट को किससे कंपेयर किया, फूलों की क्यारी से, और बच्चों को किससे कंपेयर किया, क्लस्टर ऑफ हनी बीज से। नेक्स्ट हमारा है राइट फ्यू लाइन्स अबाउट आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन के बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी है यहाँ पर। आइसक्रीम मैन who is stranger but become lovable to everyone because he sells आइसक्रीम विच इज फेवरेट ऑफ ऑल। जो आइसक्रीम मैन होता है हालांकि वो अजनबी होता है, स्ट्रेंजर होता है हमारे लिए, लेकिन वो सभी को अच्छा लगता है, सभी का फेवरेट होता है। क्यों? क्योंकि वो आइसक्रीम सेल करता है जो कि सभी को अच्छी लगती है, सभी की फेवरेट भी होती है आइसक्रीम। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है इन विच सीजन डू यू सी मोर आइसक्रीम वेंडर्स एंड वाई। आप किस सीजन में आइसक्रीम वेंडर्स जो होते हैं, आइसक्रीम मैन होते हैं, उनको ज़्यादा देखते हैं और क्यों देखते हैं। तो आइसक्रीम मैन होते हैं वो आपको समर सीजन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि समर सीजन में लोगों का मन बहुत करता है कुछ ठंडा खाने को, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो कुछ ना कुछ कूलिंग के लिए लोगों को खाना होता है। तो इसलिए जो आइसक्रीम मैन है, जो आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं, वो आपको समर सीजन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
समर्स इट्स हॉट एंड वी फील गुड व्हेन वी ईट आइसक्रीम। जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको ये वर्कशीट काफ़ी पसंद आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और यदि आपको फिर भी कहीं पर कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल की वीडियो में हम करेंगे इसके MCQ, और देन हम इसका जो यूनिट फर्स्ट का सेकंड हमारा चैप्टर है वंडरफुल वेस्ट, उसकी वर्कशीट और MCQ वर्कशीट को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि आपको किसी और चैप्टर से रिलेटेड, किसी और क्लास के सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।